और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी सरकार के हाई प्रोफाइल तबादले। एम देवराज को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। देवराज को नियुक्ति के साथ स्टेट जीएसटी और तकनीकी शिक्षा विभाग का भी चार्ज। मोनिका गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त का पद सौंपा गया। वहीं चीफ सेक्रेटरी के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण पद। बीना कुमारी मीना को लगा झटका। बीना कुमारी को महिला कल्याण और बाल विकास विभाग से हटाया गया। अब बीना कुमारी को आयुष विभाग का चार्ज। बीना कुमारी के पास आबकारी और गन्ना बना रहेगा। वहीं रविंद्र को कृषि विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। रविंद्र नायक बने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव। रविंद्र नायक को सचिवालय प्रशासन के साथ पशुधन का भी चार्ज। तो यूपी में हाई प्रोफाइल तबादले की खबर निकलकर सामने आ रही है। मोनिका गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त का पद दिया गया। बीना कुमारी को कई विभाग लेकर दूसरे विभागों में किया गया तबादला। चीफ सेक्रेटरी के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण पद। बीना कुमारी मीना को लगा झटका। बीना कुमारी को महिला कल्याण बाल विकास विभाग से हटाया गया। यूपी सरकार के हाई प्रोफाइल तबादले। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों के बाद हाई प्रोफाइल तबादले सामने आए हैं, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटित हो रहा है और क्या कुछ असर इन तबादलों से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और लगातार IAS, IPS और TPS अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। अगर आज तबादले की बात करें तो 30 अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें अगर मोनिका गर्ग की बात करें तो उन्हें APC बनाया गया है। मोनिका गर्ग के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी बना रहेगा। कहने का मतलब इन्हें 2 विभागों का चार्ज मिल गया है। और वहीं एम देवराज नियुक्त विभाग के नए ACS बना दिए गए हैं और साथ ही साथ ACS तकनीकी शिक्षा भी एम देवराज बने रहेंगे। वहीं बीना मीणा से महिला कल्याण और बाल विकास हटा दिया गया है। कहीं न कहीं योगी सरकार की बीना मीणा से पर नजरें टेढ़ी हो गई है और बीना मीणा के पास आबकारी गन्ना और आयुष विभाग बना रहेगा। वहीं लीना जौहरी को प्रमुख सचिव बाल पुष्टाहार विभाग मिला है। महिला कल्याण की भी प्रमुख सचिव लीना जौहरी रहेंगी। वहीं रविंद्र कुमार को प्रमुख सचिव कृषि बनाया गया है। रविंद्र कुमार को प्रमुख सचिव पशुधन भी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। वहीं रविंद्र नायक प्रमुख सचिव सचिवालय बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो शीर्ष अफसर है कहीं न कहीं जो ओवरहालिंग हुई है और साथ ही साथ अन्य विभागों का चार्ज भी मिला है, महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। तो इसमें कह सकता है कि जिस तरह से अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार तबादले कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से उन्हें ग्राउंड जीरो पर चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी जानकारी मिली थी, चाहे फरियादी के मामले हो या फिर विकास को लेकर। तो अब जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव है, यह कहा जा सकता है कि इस तबादले से कहीं न कहीं अफसरों में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोत्साहन भी अफसरों को दिया है जो अफसर अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अन्य विभागों का भी चार्ज दे दिया गया है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लगातार ये तबादले हाई प्रोफाइल निकलकर सामने आए हैं और बड़े पदों पर, उच्च पदों पर ये तबादले यहाँ पर किए गए हैं, जिक्र आप भी कर रहे थे समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद और जिस तरह से कहा जा रहा था कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसके सीधा असर इससे जोड़कर देखा जा सकता है? और अब जब ये तबादले हुए हैं, सुनिश्चित किया गया है कि बेहतरीन अधिकारियों को या जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामंजस्य अच्छा है, उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, तो अब 27 से पहले बदलाव देखे जा सकते हैं और योगी सरकार को इसका फायदा हो सकता है। देखिए प्रियंका, जिस तरह से लगातार योगी सरकार के कई मंत्री लगातार या उंगली उठा रहे थे कि अफसर उनकी सुनते नहीं, कई अफसरों को जो है सीधे तौर पर अफसरों पर आरोप भी लगे और कहीं न कहीं यह भी आरोप देखने को मिला कि कई अफसर ऐसे भी हैं जो विपक्षी दलों की सुनते हैं और सरकार के मंत्री और विधायकों की
नहीं सुनते। और इस मामले में चाहे मोती सिंह की बात करें या फिर रमेश सिंह की बात करें, विधायक बीजेपी हैं, वहीं डॉक्टर संजय निषाद की भी बात करें तो उन्होंने भी बड़ी बात कही थी कि अफसर सुनते नजर नहीं आ रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं न कहीं 2027 और उस चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी गंभीरता से लिया और साथ ही साथ अफसरों को यह नसीहत भी दिया कि चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो या विधायक, सभी के जो जायज काम है, सिफारिश है, उसे सुना जाए, क्योंकि विकास कार्यों को देखते हुए भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े कदम उठाए हैं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई ऐसी हाट को लगाने का मामला हो। लेकिन अब इन सब के बीच जिस तरह से अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव और 2027 के रण की भी जो है रण पर भी नजर है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें आगाह किया गया था कि अफसर उनकी सुनते नहीं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं और लगातार अफसरों के तबादले कर रहे हैं, इस तबादले से कहीं न कहीं जो है जो विकास कार्य है वह तेजी से होंगे। वही जी बिल्कुल। जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।